बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन को कैसे क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जब हम विंडो करते हैं तो इस टाइम हम पार्टीशन करते हैं, लेकिन विंडोज़ के बगैर हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एक नज़र डाल दें। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि सपोज़ जो हमारा ये पार्टीशन है ये 151 GB का है, तो हम इसको 3 पार्टीशन में तकसीम करना चाहते हैं। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। वही वाला पार्टीशन हमारा 151.17 GB वही वाला पार्टीशन है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको श्रिंक पे क्लिक करेंगे। तो हम इससे कितना स्पेस अलग करना चाहते हैं, तो हम इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज़ हम 100 GB इससे जुदा करना चाहते हैं ना, हम 100 GB जुदा करना चाहते हैं, तो हम इसको 1024 MB से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में हमारे पास 10240 ये वैल्यू आते हैं। 10240 तो ये हमारे पास 100 GB का ही हमारे पास इतना अमाउंट MB इस अमाउंट में आ गया। हम सिंपली 100 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ये 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा 100 GB हम इससे पूरा के पूरे 100 GB हमें इससे जुदा करें। तो इसको हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 200। हम इसको श्रिंक पे क्लिक करते हैं तो इससे 100 की 100 GB मुकम्मल जुदा हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको फर्दर 2 पार्टीशन में हम स्प्लिट करेंगे। तो अब हम जब इसे प्रिफ्रेश करेंगे तो ये 151 GB से 51 GB रह गई और हम चाहते हैं कि इसको 50 GB में कन्वर्ट करें। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम नेक्स्ट और 50 GB का वही हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि 1024 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इससे 51200 51200 ये वैल्यू आती है। तो इसको हम और इसको जो भी नाम, सपोज मैं इसको वही पार्टीशन का नाम देता हूँ और इसका टेस्टिंग सपोज परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट नेक्स्ट फिनिश। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा टेस्टिंग वही पार्टीशन आ गया 49.9 GB। वीडियो हमने कुछ गड़बड़ की। इसके बाद वो भी सिंपली इस तरह, और इसके लिए जो वॉल्यूम का नाम आप असाइन करना चाहते हैं Z ड्राइव सपोज मैं असाइन करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसको डेटा ट्रांसफर मैं चाहूँगा और इस तरह ये भी। तो हमने ये सीखा कि हम विंडो के बगैर किस तरह पार्टीशनिंग क्रिएट करते हैं। इसको हम फिर भी डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ हम इसको डिलीट करना चाहते हैं और इसके साथ वापस जोड़ना चाहते हैं, तो हम डिस्क मैनेजमेंट में आ जाएंगे। इसको डिलीट करना चाहते हैं ना, तो इसको डिलीट करेंगे, सिंपल डिलीट वॉल्यूम, ये डिलीट हो गया। अब हम इस पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सटेंड वॉल्यूम नेक्स्ट वही सारा स्पेस और ये फिर इसके साथ जुड़ गया। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो 50 GB से ये आगे 100 GB तक पहुंच जाएगा। तो हमारा 100 GB हो गया।